हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री स्टेशन में। तो देखिए दोस्तों, हम इससे पहले पढ़ रहे थे मोलैरिटी के बारे में। मोलैरिटी के हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे और हम आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले थे। तो जो लास्ट का हमने क्वेश्चन किया था न्यूमेरिकल्स, उसके बाद एक क्वेश्चन और बच जाता था जो इम्पोर्टेंट था, जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था और प्रीवियस ईयर था। तो आज हम इस क्वेश्चन को करने के बाद स्टार्ट करेंगे मोललता के बारे में, जिसको हम मोलैलिटी बोलते हैं, नॉर्मलता के बारे में, जिसको हम नॉर्मेलिटी बोलते हैं, और साथ ही हम पार्ट्स पर मिलियन की चर्चा करेंगे। तो पहले हम इस क्वेश्चन को अच्छे से सीख लेते हैं कैसे ये क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है और ऐसा क्वेश्चन पेपर में मोस्टली आता ही है। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हैं। देखिए इसके अंदर क्या दिया गया है कि 2.5 लीटर 1 मोल, एम का मतलब होता है 1 मोल या मोलैरिटी का सॉल्यूशन है जिसमें NaOH है, समझ रहे हो, का विलियन 3 लीटर 0.5 मोलैरिटी NaOH विलियन को परस्पर मिलाया गया है। ठीक है, मिलाया जाता है। अब परिणामी विलयन की मोलैरिटी क्या होगी। देखिए कहने का मतलब क्या है, इसमें दो सॉल्यूशन दिए गए हैं आपको। एक सॉल्यूशन वो है जो 1 मोलैरिटी का है, उसका जो आयतन दिया गया है वो 2.5 दिया गया है। दूसरा एक सॉल्यूशन है जो 0.5 मोलैरिटी का है और जो उसका आयतन दिया गया है वो 3 लीटर दिया गया है। यदि हम इन दोनों को मिला दें, समझ रहे हो, यदि हम इन दोनों को मिला दें तो हमें एक नया सॉल्यूशन प्राप्त होगा, उसकी मोलैरिटी हमें बतानी है। क्वेश्चन में ये कहा गया है। क्वेश्चन में देखो, मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको। क्वेश्चन में ये बोला गया है, आपको दो सॉल्यूशन दिए गए हैं। पहला सॉल्यूशन 1 मोलैरिटी का है, जिसकी जो आपकी लीटर में जिसका आयतन है 2.5। दूसरा आपके पास 3 लीटर तो आयतन है और उसकी मोलैरिटी कितनी है, 0.5 मोलैरिटी है। अब उसने कहा यदि दोनों को मिला दिया जाए, मिलाने के पश्चात जो आपका नया सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलैरिटी क्या होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिएगा, हमको गिवन है, क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है 1 मोल। अब ये 1 मोल क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ये है M1 की वैल्यू। M1 की वैल्यू हमें दी गई है, क्या है, 1 मोल। क्लियर है इतनी बात। V1 की वैल्यू हमें दी गई है 2.5। क्लियर है। और साथ ही साथ हमें M2 की वैल्यू भी दी गई है 0.5 मोल और V2 की वैल्यू भी दी गई है। क्या है V2 की वैल्यू, V2 की वैल्यू क्या है, 3 लीटर। 3 लीटर, ये भी आपका लीटर, ठीक है ना, ये भी लीटर। देखिएगा हमें 4 क्वांटिटी दे रखी है, M1 की, V1 की, M2 की, V2 की। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे और क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये M1 है, ये V1 है। M1 V1 प्लस M2 V2, इन दोनों को जोड़कर एक नया सॉल्यूशन बनता है MVA। ध्यान से सुनिएगा, M1 V1 और M2 V2, इन दोनों सॉल्यूशन की क्वांटिटी को ऐड करके एक नया सॉल्यूशन बनता है जो जिसकी मोलैरिटी M है और आयतन इसका V है। तो M1 की वैल्यू कितनी है बताइए। M1 की वैल्यू आपकी 1 मोलैरिटी है, V1 की कितनी है 2.5 है, प्लस M2 कितना है 0.5 है, प्लस V2 कितना है 3 लीटर है। M हमें पता नहीं है, निकालना है। और V क्या है, अब देखिए V क्या है, 2.5 लीटर ये है और 3 लीटर ये है। इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, दोनों सॉल्यूशन को ऐड कर दिया। तो सॉल्यूशन को ऐड करने पर V की वैल्यू तो मिल जाएगी, लेकिन M की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.5 और 3 कितना हो जाएगा, 5.5। क्लियर है इतनी बात। चलिए अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 प्लस इन दोनों की करेंगे तो 1.5 और ये करेंगे तो 5.5 M। क्लियर है इतनी बात। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 4 और ये क्या है 5.5 M। M को वहीं पे और 4.5 को कहा क्या करोगे, इसके अपॉन में ले आओगे। तो M इज इक्वल टू
4/5.5। क्लियर है इतनी बात। सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, यहां से पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे। हम देख रहे हैं नहीं चलेगा ये, तो 0 फिर से बढ़ाएंगे, यहाँ पे 400 कर देंगे इसको। ठीक है, पॉइंट ध्यान से सुनो, हमारे पास 4 था, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाई, फिर से 0 बढ़ाई, ऐसे करके कर सकते हैं। कितने बार चल सकता है, 7 टाइम चल सकता है। ठीक है, 7 टाइम चल सकता है, तो 0.07 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, सबको समझ में आई, सबको समझ में आई। चलिए एक बार ध्यान से और सुन लीजिएगा। आपको 2 सॉल्यूशन दिए गए थे, दोनों सॉल्यूशन की मोलैरिटी भी दी थी, उन्होंने उनका वॉल्यूम भी दिया था। आपको क्या करना था, इन दोनों को ऐड करना था। ऐड करने के पश्चात जो सॉल्यूशन आपका बनना था उसका आपने मोलैरिटी डिफाइन करना था। ठीक है, उसकी जो मोलैरिटी है वो आपको डिफाइन करनी थी। मोलैरिटी डिफाइन करने के लिए आपके पास फॉर्मूला था M1V1 प्लस M2V2, दोनों को ऐड कर दिया और जो फाइनल बना उसकी मोलैरिटी M है और उसका जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो क्या है, V है। अब आयतन तो हमें यहीं से मिल जाता है, 2.5 और 3 को ऐड किया तो इसका आयतन कितना हो गया, 5.5। हम दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने पर हमारी क्वांटिटी ये आएगी और हम इसको इससे डिवाइड करने पर मोलैरिटी निकल जाएगी। जो आपका सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी है 0.7। क्लियर है इतनी बात, सबको समझ में आई। क्वेश्चन अच्छा था, इंपॉर्टेंट था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में आ रखा है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं अक्सर। और ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है उनसे, जो आपने पहले पढ़े थे उनसे डिफरेंट है ये क्वेश्चन। क्लियर है ये बात। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक, जिसका नाम क्या है, मोलैलिटी है, जिसको आप मोललता बोलते हो, जिसको आप क्या बोलते हो, मोललता बोलते हो। चलिए देखिएगा, तो आज नया हेडिंग है आज का, मोललता, मोललता या फिर मोलैलिटी, मोलैलिटी एक एल और आएगा, मोलैलिटी। देखिए मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है, किसी भी विलायक के 1000 ग्राम या 1 लीटर, सॉरी 1000 ग्राम या 1 केजी में जो विलेय के ग्राम मोल्स प्रेजेंट होते हैं, ग्राम मोल उपस्थित होते हैं, उसको बोलते हैं हम मोलैलिटी, विलयन की मोलैलिटी। एक बार और सुन लीजिए, किसी भी विलायक के 1000 ग्राम या 1 केजी के अंदर विलेय के जितने मोल ग्राम में प्रेजेंट होते हैं या उपस्थित होते हैं उसको बोलते हैं उसकी मोलैलिटी। डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, किसी विलायक के 1000 ग्राम या 1 केजी में उपस्थित विलेय के ग्राम मोलों की संख्या, ग्राम मोलों की संख्या उसकी मोललता कहलाती है, मोललता कहलाती है। नोट कर लिया सबने, किसी विलायक के 1000 ग्राम या 1 केजी में उपस्थित विलेय के ग्राम मोलों की संख्या उसकी मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए मोललता बराबर फॉर्मूला होता है, मोललता बराबर फॉर्मूला होता है विलेय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान
केजी में। तो ये होता है मोलैलिटी टी का फॉर्मूला। अब इसको हम आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा ड्राइव करते हैं। मैंने आपको बता रखा है मोल इज इक्वल टू भार अपॉन अणुभार होता है, भार अपॉन अणुभार होता है। क्लियर है इतनी बात? मैंने आपको बता रखा है कि मोल इज इक्वल टू भार अपॉन अणुभार होता है, तो आपने वो यहाँ पे रख देना है। मोल की जगह क्या रख देना है, भार अपॉन अणुभार रख देना है। तो ध्यान से सुनिएगा, क्या हो जाएगा, विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार। और यहाँ पे क्या करेंगे आप, केजी को ग्राम में बदलने के लिए, 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या आ जाएगा, विलायक का भार ग्राम्स में। क्लियर है इतनी बात? तो आपकी ये मोलैलिटी है। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, विलेय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान केजी में। हम जानते हैं मोल इज इक्वल टू भार अपॉन अणुभार होता है, तो हम जहां पे मोल है वहां पे भार अपॉन अणुभार को क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार गुणा 1000 विलायक का भार ग्राम में। ये आपके पास फॉर्मूला आ जाता है किसका, मोलैलिटी का। और इसकी यूनिट्स क्या है, यूनिट भी देख लीजिए। यूनिट्स कैसे निकालेंगे इसकी, आप जानते हो मोल है ये, तो मोल, और द्रव्यमान को नापते हैं केजी के अंदर, तो ये हो जाएगा मोल पर केजी या मोल केजी इनवर्स, केजी इनवर्स। ये आपकी यूनिट हो जाएगी इसकी, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाएगा और ये आपकी यूनिट हो जाएगी। इसको चाहे तो आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, विलेय के भार को लिख सकते हैं WA, ठीक है। विलायक के अणुभार को लिख सकते हैं MB मल्टीप्लाई 1000 अपॉन विलायक के भार को लिख सकते हैं आप MA। क्लियर है? और इसको स्मॉल m से दिखा सकते हैं, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। विलेय के भार को WA, इसको MB, उसको 1000 और ये MA। आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 2 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं अपनी तरफ से। इसको हमने केवल शॉर्ट करने के लिए बताया है। क्लियर है इतनी बात? सबको समझ में आई मोलैलिटी? मोलैलिटी क्या होती है, 1000 ग्राम या 1 केजी विलायक में विलेय के ग्राम मोलों की संख्या मोलैलिटी कहलाती है। फॉर्मूला होता है विलेय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान केजी में, और विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार। हमने क्या किया, इसको मोल इज इक्वल टू भार अपॉन अणुभार किया। क्यों? क्योंकि हमें ड्राइव करना था, थोड़ा आसान बनाना था फॉर्मूला, तो हमने इसको ऐसे ड्राइव कर लिया, ठीक है। अब हम इसको केजी में लेके ग्राम में ले सकते हैं, और इसकी यूनिट्स क्या होती है, मोल पर केजी, मोल केजी इनवर्स। क्लियर है? सबको मोलैलिटी समझ में आई? चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं अच्छे। सबने नोट कर लिया ये? चलिए क्वेश्चन है आपके पास, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 4.9 ग्राम H2SO4 को 250 ग्राम विलायक
में घोला गया है इस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। चलिए, ये गलत लिखा गया शायद, इसको थोड़ा सही कर लीजिए। ज्ञात कीजिए। चलिए बताइए, नोट कर लीजिए क्वेश्चन। क्या कहा गया है कि 4.9 ग्राम H2SO4 को 250 ग्राम विलायक में घोला गया है। विलयन की आपको मोललता बतानी है। तो सबसे पहले आपको क्या क्या दिया है ये नोट कर लेते हैं। विलेय का हमें भार दिया गया है। विलेय क्या होता है? जो कम क्वांटिटी में होता है, जिसकी जो क्वांटिटी होती है कम होती है। समझ रहे हो ना? समझ लो, स्मॉल अमाउंट होता है जिसका। तो विलेय का भार कितना है बताइए? 4.9 ग्राम्स। विलेय का अणुभार मैंने आपको निकालना सिखाया था। कैसे निकालेंगे ध्यान से सुनिएगा। आप जानते हो H का कितना होता है 1, S का कितना होता है 32 और O का कितना होता है, सबको आ रहा है ये। अब देखिए H कितने हैं 2 गुणा 1 प्लस S कितने हैं 1 32, O कितने हैं 16 गुना 4। ध्यान से सुनिएगा, H का होता है 1, S का 32 और O का 16। 2 गुना 1 कितने H है 2, तो 2 गुना 1 प्लस S कितने हैं 1 है तो 32 प्लस O कितने हैं 16, तो 4 गुना 16। देखिए 32 और 2 हो जाएंगे 34 और ये देखिए 16 × 48 और 16 × 4 64 होते हैं। ये हो गया 64। कितने हो जाएंगे भाई? ये कितने हो जाएंगे? ठीक है, ये हो जाएंगे 68 और ये 98 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 98। तो कितना आ गया इसका अणुभार? H2SO4 का अणुभार कितना आया 98। क्लियर है? विलायक का भार कितना था? विलायक का भार कितना था? विलायक का भार कितना था 250 ग्राम्स। क्या करोगे आप? मोलैरिटी निकाल लोगे। कैसे निकाल सकते हैं मोलैरिटी नहीं, मोलैलिटी कैसे निकालोगे? विलेय का भार कितना है 4.9, विलेय का अणुभार कितना है 98 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन, ये दोनों एक ही साथ है कह सकते हैं, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 1000 और ये कितना है भाई 250। क्या है ये? विलायक का भार है। देखिए विलेय का भार 4.9, विलेय का अणुभार 9.8, 9.8 है ना, ये 9.8 और मल्टीप्लाई 1000 ये फॉर्मूले में है और साथ ही साथ विलायक का भार कितना है 250। देखिए कैसे करते हैं इसको यहां से 0 से काट सकते हैं हम और इसको किस टाइम काट सकते हैं 4 टाइम्स काट सकते हैं, ठीक है ना। यहां से देखिएगा, इसको हम यहां से हटा दें और ये 0 बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 49 गुना 4 ये कितना है 98 और इसको मैं 2 टाइम्स लिख सकता हूं क्या? इसको 10 को अलग लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए ये इसको 2 टाइम्स काट देगा। कितने टाइम्स काट देगा 2 टाइम्स काट देगा और ये 2 इसको 2 टाइम्स काट देगा। तो 2 अपॉन कितना हो जाएगा 10। 2 अपॉन 10 का मतलब क्या है? आप लगाओगे यहाँ पे 0.0 बढ़ा दीजिए और ये कट जाएगा 2 टाइम्स। बोले हाँ या ना? बोलिए भाई हाँ या ना? तो मोलैलिटी इज इक्वल टू आ जाएगा 0.2 मोल पर केजी या मोल केजी इनवर्स। बताइए ये क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या?
बोलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आया मोलैलिटी का? बोलिए भाई। चलिए देखिए एक बार और समझ लीजिए, आपको 4.9 ग्राम H2SO4 को 250 यानी 250 ग्राम विलायक में घोला गया है और विलियन की आपको मोलैलिटी बतानी है। तो विलियन की मोलैलिटी बताने के लिए आपको फॉर्मूला ड्राइव कराया गया है। आपको विलेय का भार दे रखा है 4.9 ग्राम्स और आपको विलेय का अणुभार दे रखा है H2SO4 और H2SO4 का 98 होता है। निकालते कैसे हैं? हाइड्रोजन का फर्स्ट होता है और इसका 32। ये क्या है? एटॉमिक मास है। ये क्या है? ये एटॉमिक मास है। तो एटॉमिक मास को आपस में ध्यान से सुनेंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या है? H2, H के कितने हैं? 2, तो 2 गुना 1 प्लस S का कितना है? 32, 32 जोड़ लेंगे प्लस O का कितने हैं? 16 गुना 4, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 98। क्या है आपके पास मोलिकुलर वेट? 98। तो 4.9 या 4.9 अपॉन 98, इसको भी जीरो नहीं दिखाएंगे, 4.9 गुना ये और 1000 यहाँ पे और 250 यहाँ पे, इसको कितने टाइम्स काट सकते हैं हम? 4 टाइम्स काट सकते हैं। ये पॉइंट हटाया और यहाँ पे जीरो बढ़ाया। ठीक है, अब देखिए 49 गुना 4 और इसको मैं लिख सकता हूं 98 गुना 10। इसको देखो मैंने क्या कर दिया? गुना 10 कर दिया। ये कितने टाइम काट देगा इसको? 2 टाइम्स। और ये 2 इसको, सॉरी ये 2 इस 4 को 2 टाइम्स काट देगा। तो टोटल कितना आएगा? 2/10 इज इक्वल टू 0.2। तो मोलरिटी इज इक्वल टू 0.2 मोल केजी या मोल केजी इनवर्स आ जाएगा। बोलिए समझ में आई इतनी बात? सबको आई समझ में? चलिए फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन वो लिखिएगा आप, साफ कर दे इसको। चलिए चलिए क्वेश्चन लिखेंगे आप, क्वेश्चन लिखेंगे आप 6 ग्राम यूरिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ रखा है 6 ग्राम यूरिया NH2CO NH2 को 500 ग्राम्स बेंजीन में घोला गया है। प्राप्त विलयन की मोललता क्या होगी? मोललता क्या होगी? मोललता क्या होगी? बताइए भाई, क्वेश्चन है आपके पास 6 ग्राम यूरिया NH2CO NH2 को 500 ग्राम बेंजीन में घोला गया है, इस विलयन की मोललता क्या होगी? बताइए। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए क्या क्या सॉल्यूशन करना है हमें, क्या क्या दिया गया है हमें? गिवन हमें दिया गया है विलेय का भार कितना है? 6 ग्राम है। क्लियर है इतनी बात? और विलेय का अणुभार कितना है? विलेय का अणुभार कितना है? निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है? NH2CO NH2 NH2CO NH2 निकाल लेते हैं। इधर N का कितना होता है? 14, H का कितना होता है? 1, C का कितना होता है? 12, O का कितना होता है? 16। बाकी तो किसी की जरूरत नहीं है, नहीं है। देखिएगा भाई N कितने हैं यहाँ पे? 1 है ना, तो 14। H कितने हैं? 2। एक H का 1 होता है, 2 के 2 होते हैं। एक H का 1 होता है, 2 के 2 हो जाएंगे। C के कितने होते हैं? 12। एक ही C है ना, 12। O के कितने हैं? 16, जोड़ दीजिए। N के कितने हैं? 14 और H के कितने हैं? 2। बोलिए हाँ या ना, सबको समझ में आई बात?
ध्यान से सुनिएगा। 14 और 2 16, 14 और 2 16 और 1 16, 16 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए 48 प्लस 12 कितना आएगा बताइए भाई कितना आएगा 60 आएगा। 60 आ गया आपके पास। अब विलायक का भार कितना है या द्रव्यमान कितना है, विलायक का द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान कितना है भाई 500 ग्राम। तो फॉर्मूला लगा सकते हैं मोलरता बराबर विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार 1000 से मल्टीप्लाई और विलायक का भार किस चीज में ग्राम में। रख सकते हैं हम डायरेक्ट वैल्यू बताइए डायरेक्ट क्या, अब तो क्वेश्चन ये लिख दिया। विलेय का भार कितना था 6, अणुभार कितना आया 60, 1000 से मल्टीप्लाई करनी है और विलायक का भार कितना आया बताइए भाई, विलायक का भार कितना दिया हुआ है 500, 2 0 से 2 0 और 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 6 से 6 भी कट जाएगा, बचेगा क्या 1/5 आएगा क्या 0.2 मोल पर केजी। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं मोलैलिटी टी बराबर 0.2 मोल पर केजी। क्लियर है भाई इतनी बात, सबको समझ में आई इतनी बात। क्वेश्चन आसान था, तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं प्रीवियस ईयर, और आने वाले भी जो क्वेश्चन होंगे ऐसे ही होंगे। ठीक है, समझ लीजिए अच्छे से क्या करना है। विलेय का भार 6 ग्राम दे रखा है, अणुभार निकालना मैंने आपको सिखा ही दिया कैसे निकालते हैं। विलायक का द्रव्यमान दे रखा है, सब कुछ को फॉर्मूले में पुट करना है, कैलकुलेशन करनी है और क्वेश्चन का आंसर टैकल कर लेना है। क्लियर है इतनी बात, आगे चले चलिए। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्मैलिटी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नॉर्मैलिटी। तो देखते हैं नॉर्मैलिटी क्या होती है, अच्छे से समझेंगे हम नॉर्मैलिटी को। तो सभी ने हेडिंग बना लेना है, नॉर्मलता या नॉर्मैलिटी। क्या है हेडिंग हमारा, नॉर्मलता या नॉर्मैलिटी। देखिए भाई नॉर्मैलिटी क्या होती है। चलिए हमारा है नेक्स्ट टॉपिक नॉर्मलता या फिर नॉर्मैलिटी। चलिए ध्यान से सुनिएगा भाई नॉर्मैलिटी क्या होती है। देखिए कोई भी आपके पास सॉल्यूशन है किसी विलयन के 1 लीटर में या 1000 ml में, विलेय के जितने ग्राम इक्विवेलेंट होंगे, ग्राम इक्विवेलेंट मतलब जितने ग्राम तुल्यांक होंगे, उसको बोला जाएगा विलयन की नॉर्मैलिटी। बात समझ में आई। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम बोलते हैं विलयन की नॉर्मैलिटी। बात समझ में आई, एक बार और सुन लीजिए। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम बोलते हैं नॉर्मैलिटी। कोई भी हमारे पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशंस के 1 लीटर आयतन में जितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट होंगे किसके, सोल्यूट के, उसको बोलेंगे हम नॉर्मैलिटी। क्लियर है। साथ ही साथ मैं यहां पे लिख देता हूं, चलिए मैं लिख रहा हूं इसकी डेफिनेशन। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित
विलयन की उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल N से डिनोट करते हैं या दर्शाते हैं। क्लियर है इतनी बात? नोट कर लीजिए। तो जो नॉर्मलता बराबर फॉर्मूला होता है विलय के ग्राम तुल्यांक अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। यस या नो? समझ लीजिए नॉर्मेलिटी किसको कहते हैं। यदि आपके पास कोई सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन के 1 लीटर के अंदर जितने भी ग्राम इक्विवेलेंट है सोल्यूट के, उसको बोलते हैं विलयन की नॉर्मलता। डेफिनेशन लिखी हुई है। फॉर्मूला होता है नॉर्मलता इज इक्वल टू विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। अब ग्राम तुल्यांक इज इक्वल टू होता है भार अपॉन तुल्यांकी भार। ग्राम तुल्यांक बराबर होता है भार अपॉन तुल्यांकी भार। तो इस फॉर्मूले को हम थोड़ा ड्राइव करते हैं अपने क्वेश्चन को इजी तरीके से करने के लिए, यानी अपने लिए हम इजी करते हैं इसको। तो हम कैसे लिख सकते हैं, जहां तुल्यांक है हमारा भार अपॉन तुल्यांक की भार पुट कर देना है, जैसे हम पीछे करते थे बिल्कुल वही करना है। तो हो जाएगा विलय का भार अपॉन विलय का तुल्यांकी भार मल्टीप्लाई 1000 और ये विलयन का आयतन। अब किस चीज में हो जाएगा ये? ml में। बात समझ में आई? विलय का भार, विलय का तुल्यांकी भार और 1000 से हमारा लीटर में अब तक क्या होता था? आयतन लीटर में होता था। लेकिन अब किस चीज में हो जाएगा? विलयन का आयतन ml में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दी, जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं वही करना है सब कुछ। लेकिन चेंज क्या है? यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट चेंज है। पहले आपका क्या था? केवल भार था, लेकिन इस बार क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट है। समझ में आई बात? क्वेश्चन को आपने कैसे करना है? नॉर्मेलिटी बराबर 80 बराबर, ठीक है, नॉर्मेलिटी बराबर ये होता है। नोट कर लीजिए फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। आगे चलिए। समझ में आई सबको बात क्या होती है नॉर्मेलिटी? फॉर्मूला समझ में आ गया? चलिए अब मैं आपको तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं ये सब चीजें आपको सिखा देता हूं। तो मैं इसको साफ कर दूं। देखिए हम तुल्यांकी भार यानी इक्विवेलेंट वेट को कैसे निकालते हैं। तो आप क्या हेडिंग बनाओगे? तुल्यांकी भार को निकालना। हेडिंग है आपके पास तुल्यांकी भार को निकालना।
देखिए तुल्यांकीय भार को कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड की, ठीक है। देखिए एसिड के लिए हम क्या करेंगे, जितना भी हमारा, ध्यान से सुनेंगे, जितना भी हमारा उसका एटॉमिक वेट आएगा, मोलिकुलर वेट आएगा, जैसे जैसे NaOH है, NaOH का मोलिकुलर वेट क्या है, 40 है, 40 है। हम उसको उसकी बेसिडिटी से डिवाइड कर देंगे। ध्यान से सुनिएगा, हम उसको उसकी बेसिडिटी से डिवाइड कर देंगे। जैसे बात करते हैं किसी भी एसिड में, देखिए एसिड को क्या करेंगे, उसका मोलिकुलर वेट लेंगे, मोलिकुलर लिखेंगे अणुभार, उसका अणुभार लेंगे अपॉन उसकी बेसिसिटी से, अम्ल की यहां लिखेंगे अम्ल का अणुभार अपॉन, एक मिनट, अम्ल का अणुभार अपॉन अम्ल की क्षारकता, अम्ल की क्षारकता। मतलब देखिए एसिड है हमारे पास कोई भी HCl, ठीक है। HCl का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 1 + 35.5, 35.5 कितना हो जाएगा, 36.5। अब HCl में H को और Cl को ऐसे लिख सकते हैं, तो जो उसकी निगेटिव चार्ज होगा वो उसकी क्या होगी, क्षारकता होगी, यानी कि उसकी बेसिसिटी होगी। हम लिख सकते हैं मोलिकुलर वेट ऑफ एसिड अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी ऑफ एसिड। क्लियर है। तो अम्ल का अणुभार कितना है, 36.5, क्षारकता कितनी है, 1। जो भी आएगा वो होगा उसका इक्वलेंट वेट, वो क्या होगा उसका तुल्यांकीय भार। अम्ल के लिए हम कैसे करेंगे, अम्ल का अणुभार और अम्ल की बेसिसिटी से यानी अम्ल की क्षारकता से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। जो भी आएगा वो होगा उसका इक्वलेंट वेट। क्लियर है इतनी बात, सबको समझ में आई इतनी बात, बताइए। चलिए ऐसे ही हम किसी के लिए निकाल सकते हैं, CH3COOH के लिए निकाल सकते हैं। ये कौन सा एसिडिक है, कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड है। तो देखिए बताइए कितना होगा इसका अणुभार, तो निकाल लेते हैं। देखिए 12 और 3 15, 15 और 12 27, और ये 28, 28 और 32 60। एक बार और देखिए 12 और 3 15, 15 और 12 27, 27 और 1 28, और 16 दूनी 32, 32 और 28 60। तो इसका कितना आ जाएगा, 60। अब इसको हटा दीजिए यहां से, या ऐसे करके, ये निगेटिव ये पॉजिटिव। बताइए इसकी बेसिसिटी कितनी है, 1। तो ये कितना आ जाएगा इसका इक्विवेलेंट वेट, 60। ऐसा नहीं है कि सबका एक आएगा, यहीं पे मैं ऑक्सैलिक एसिड ले लूं, यहीं पे यदि मैं ऑक्सैलिक एसिड ले लूं तो उसकी बेसिसिटी 2 आ जाती है। नहीं बात समझ में आई। तो देखिए इसको मैं हटा रहा हूं, ये देखिए ध्यान से सुनिएगा, COOH, ठीक है, और यहाँ पे इसका .2H2O, ये इसका फॉर्मूला होता है जो हम यूज करने वाले हैं क्वेश्चन के अंदर। तो बताइए टोटल कितना होता है इसका, बताइए भाई, पहले इसका मोलिकुलर वेट बताइए। तो देखिए 12 और 1 को काउंट कर लो, 12 और 1 13, 16 दूनी 32 और 13 45, 45 दूनी 90 हो जाएगा, 90 और 2 ओ ये रहे, 90 और 32 122, और 4 126, कितना हो जाएगा 126। अब इसकी आपने बेसिसिटी निकालनी है, यहां से H हटाएंगे ये निगेटिव, ये H हटाएंगे ये निगेटिव, यहाँ पे H प्लस ऐसे करके लिख सकते हैं। कितनी होगी बेसिसिटी इसकी, 2 बेसिसिटी होगी।
तो 2 से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा कितना, कितना आएगा 63 आ जाएगा। तो समझ रहे हो ना, अम्ल का वेट लीजिए, कौन सा वेट लेना है, मोलिकुलर वेट लेना है, और उसको उसकी बेसिसिटी से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ऐसे निकल जाएगा आपका इक्विवेलेंट वेट। एक और निकाल लीजिए, इसको साफ कर दूं, एक और निकाल लीजिए, निकाल लीजिए एक और, H2SO4, H2SO4 बताइए इसका मोलिकुलर वेट कितना है, अभी निकाला था 98 है इसका मोलिकुलर वेट। जिसको नहीं आता है वीडियो को पीछे कीजिए और देख लीजिए कैसे, 2H है, 1S 4O, तो 16 चौका 64 और 32 96 और 2 98, कितना आ रहा है 98। अब इसको हम कैसे लिखते हैं, H2 2H प्लस और SO4 डबल निगेटिव, कितने हैं निगेटिव, कितनी बेसिसिटी है 2, अगर बेसिसिटी 2 है तो ये कितना हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा 49। तो समझ रहे हो ना एसिड का कैसे निकालते हैं, एसिड का मोलिकुलर वेट या अम्ल का अणुभार अपॉन एसिड की बेसिसिटी या अम्ल की क्षारकता, ये आपको नोट कर लेना है अच्छे से, यही आपके काम आने वाला है। क्लियर है इतनी बात। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम, किसके लिए, बेस के लिए, बेस के लिए करते हैं। तो देखिए बेस में भी सेम यही है, बस थोड़ा सा कुछ बदलने वाला है, बेस में भी यही है। बेस के लिए तो क्या लिखेंगे, मोलिकुलर वेट क्षार का अणुभार, अणुभार अपॉन क्षार की अम्लता, की अम्लता। क्लियर है। उस साइड क्या लिख सकते हैं, मोलिकुलर वेट, वेट ऑफ बेस अपॉन एसिडिटी, एसिडिटी ऑफ बेस। क्लियर है इतनी बात। चलिए मैं ले लेता हूं NaOH को सबसे पहले, बताइए NaOH का मोलिकुलर वेट कितना होता है, सभी जानते हैं आप 40 होता है, कई बार बता चुके हैं 40 होता है। अब इसको तोड़ दीजिए, Na पॉजिटिव और OH निगेटिव में, तो निगेटिव चार्ज आया, निगेटिव चार्ज तो क्या बताता है एसिडिटी, लेकिन पॉजिटिव क्या बताता है बेसिडिटी। बताइए कितने पॉजिटिव है, एक के दो, एक, तो इसकी जो आपका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, बताइए सबको समझ में आई। तो आपको कैसे निकालना है, क्षार का अणुभार अपन क्षार की अम्लता करके। क्लियर है, जितने यहाँ पे इसकी क्या आ जाएगी बेसिसिटी, सॉरी जितनी इसकी एसिडिटी आएगी वही उससे आप लोग क्या कर देना, डिवाइड कर देना, किसको, मोलिकुलर वेट ऑफ बेस के। बेस का मोलिकुलर वेट यानी बेस का आपने अणुभार निकालना है और उसकी अम्लता से उसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, आपके पास आ जाएगा तुल्यांकी वेट निकलकर। क्लियर है इतनी बात, बताइए क्लियर है। चलिए लास्ट हम करते हैं किसके लिए, सॉल्ट के लिए। किसके लिए करते हैं हम, सॉल्ट यानी लवण के लिए करते हैं। ठीक है, लास्ट करते हैं किसके लिए, लवण के लिए, सॉल्ट या फिर लवण कह सकते हैं इसको। ध्यान से सुनिएगा क्या होता है। देखिए सोल्ट के लिए कैसे निकालेंगे, सोल्ट का मोलिकुलर वेट लवण का अणुभार अपॉन कैटायन पर चार्ज, क्या लिखेंगे, कैटायन पर, धनायन पर चार्ज। ठीक है ना, धनायन पर चार्ज या धनायन पर आवेश। देखिए हम NaCl का निकाल के दिखा देते हैं। NaCl का ध्यान से सुनिएगा, इसका 23 और इसका 35.5, कितना हो गया टोटल इसका मोलिकुलर वेट 58.5। अब इसको यदि मैं तोड़ू, ध्यान से सुनेंगे, इसको मैं तोड़ू तो Na पॉजिटिव Cl निगेटिव में तोड़ूंगा, तो कैटायन पर कितना चार्ज है, एक के दो, एक, तो इसका मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा, सॉरी इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा 58.5।
यदि मैं ऐसे ही ZnCl2 की बात करने लगूं, लेकिन ZnCl2 जनरली नहीं आता, NaCl में आप समझ सकते हैं। क्या करना है आपको, मोलिकुलर वेट निकालना है साल्ट का, और उसके कैटायन पर जितना चार्ज है, 1 है, 2 है, 3 है, उससे क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है। बताइए इतनी बात आपको समझ में आ गई? क्या क्या पढ़ाया हमने आज? हमने पढ़ाया नॉर्मलिटी के बारे में। नॉर्मलिटी क्या होती है मैंने आपको बता दिया कि यदि 1 लीटर आप सॉल्यूशन ले रहे हो और उसके अंदर विलेय के कितने ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं उसकी मोलैरिटी, सॉरी मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, सॉरी नॉर्मैलिटी। अब नॉर्मैलिटी निकालने के लिए आपको ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? विदाउट ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकाले क्वेश्चन नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे क्वेश्चन विदाउट ग्राम इक्विवेलेंट निकाले। तो आपको ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना कैसे है ये मैं बता देता हूं। एसिड के केस में कैसे निकालना है, बेस के केस में कैसे निकालना है, और लवण के केस में कैसे निकालना है, साल्ट के यानी जिसको बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, एसिड के लिए एसिड का आपको मोलिकुलर वेट ले लेना है और उसको डिवाइड कर देना है उसकी किससे, बेसिसिटी से, उसकी क्या किससे, क्षारकता से। समझ रहे हो ना? अम्ल का अणुभार को आपने यदि अम्ल की क्षारकता से गुणा कर दिया तो आपको तुल्यांकीय भार मिल जाएगा। ऐसे ही लवण, सॉरी ऐसे ही किसके लिए, बेस के लिए, बेस के अणुभार से आपने बेस की अम्लता से यदि आपने डिवाइड कर दिया तो आपको मिल जाएगा क्या, तुल्यांकीय भार। और इसी प्रकार आपके पास साल्ट में है। क्लियर है इसकी इतनी बात? चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं और लेक्चर को समाप्त करते हैं। लेक्चर ज्यादा बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे अपनी पीपीएम को और साथ ही मोल फ्रैक्शन को, साथ ही मोल फ्रैक्शन को। तो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है आपके पास 4.9 ग्राम्स H2SO4 को 250 ग्राम्स नहीं बोलेंगे इसको, अब हम हाँ इसको बोल सकते हैं ग्राम्स, 250 ml विलियन में घोला गया है। इस विलियन की नॉर्मैलिटी या नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। चलिए भाई निकालना है आपको क्वेश्चन और निकालनी है आपको नॉर्मैलिटी। दिया क्या क्या है देखिएगा, क्या क्या दिया है आपको एक तो विलेय का आपको वेट दे रखा है, दूसरा विलियन का आपको आयतन दे रखा है। तो ये दोनों चीजें हमारे लिए सफिशिएंट है, इन्हीं से हम आपको क्वेश्चन कर लेंगे अपना क्वेश्चन। तो बताइए विलेय का भार कितना है, विलेय का भार कितना है, 4.9 ग्राम्स कह सकते हैं, 4.9 ग्राम्स कह सकते हैं। और विलेय का अणुभार कितना है, सॉरी तुल्यांकी भार कितना है, तुल्यांकी भार कितना है, तो निकाल लेंगे। H2SO4 का कैसे निकालेंगे, H2SO4 का कितना होता है अभी बताया था 98, और इसके अंदर कितनी होती है ध्यान से सुनो, H2 या 2H पॉजिटिव और SO4 निगेटिव। समझ में नहीं आई बात? कैसे करेंगे, अम्ल का, यहां देखिए तुल्यांकी भार निकाल रहे हैं, तुल्यांकी भार निकाल रहे हैं, भार कैसे निकालेंगे, अम्ल का अणुभार अपॉन अम्ल की क्षारकता। देखिए अणुभार कितना है 98, क्षारकता कितनी है 2, तो कितना आ जाएगा 49। क्लियर है इतनी बात, कितना आ जाएगा 49। तो और आपके पास विलियन का आयतन कितना दे रखा है, कितना आया इसका 49। विलियन का आयतन कितना दे रखा है बताइए भाई, विलियन का आयतन कितना दे रखा है 250 ml। फॉर्मूला लगाएंगे, विलेय का भार डायरेक्ट लगा रहा हूं, नॉर्मैलिटी बराबर 4.9 विलेय का भार है, अपोन विलेय का तुल्यांकी भार
49 है, गुणा 1000 अपॉन कितना है सोल्यूशन का आयतन 250। बताइए क्लियर है इतनी बात। इसको कितने टाइम्स काट देगा ये 4 टाइम्स काट देगा। पॉइंट हटाएंगे और यहाँ पे 10 बढ़ा देंगे यानी 0 बढ़ा देंगे, इससे ये भी खत्म हो जाएगा। कितना आएगा 4/10। क्लियर है इतनी बात। 4/10 पॉइंट लगा दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए और ये 4 टाइम्स खत्म हो जाएगा। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू कितना आया 0.4 आंसर आ गया आपके पास। क्लियर है इतनी बात। क्लियर है इतनी बात। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करने हैं। बताइए बात समझ में आई क्या। जिसको नहीं आई एक बार और समझ लीजिए। क्वेश्चन दिया गया था 4.9 ग्राम H2SO4 को 250 ml विलियन में घोला गया है। इस विलियन की नॉर्मेलिटी ज्ञात करनी थी आपको। तो आपको विलेय का भार 4.9 दिया गया है। तुल्यांक की भार निकालेंगे हम कैसे। तुल्यांक की भार निकालते हैं अम्ल का अणुभार अपॉन अम्ल की क्षारकता। ठीक है, अम्ल का अणुभार कितना है 98, क्षारकता 2, तो आपको इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा 49। अब क्वेश्चन में आपको विलयन का आयतन भी 250 ml दिया गया है। हम फॉर्मूला लगाएंगे विलेय का भार 4.9, विलेय का तुल्यांकी भार 49 मल्टीप्लाई बाय 1000 और 250 मल्टीप्लाई करनी यानी कैलकुलेशन करने के बाद क्वेश्चन आएगा, आंसर आएगा ये। क्लियर है इतनी बात। सबको समझ में आई। चलिए अपना लास्ट क्वेश्चन करेंगे और इसी क्वेश्चन के साथ, और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आ चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है अभी उसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज की क्लास इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त हो जाएगी। कल हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन को पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 6.3 ग्राम्स जल योजित ओक्सैलिक एसिड को 200 ml जल में घोलकर एक विलयन तैयार किया गया है। एक विलयन तैयार किया गया है। इस विलयन की नॉर्मेलिटी बताइए। इस विलयन की नॉर्मेलिटी क्या होगी बताइएगा, बोलिएगा, बताइएगा। तो क्या क्या दिया हुआ है इसमें पहले ये नोट कर लेते हैं। विलेय का भार कितना दिया गया है आपको, विलेय का भार कितना दिया गया है आपको 6.3 ग्राम। क्लियर है इतनी बात, 6.3 ग्राम। विलेय का तुल्यांकी भार कितना है, तुल्यांकी भार कितना है निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, अम्ल का अणुभार। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे दिक्कत बहुत ज्यादा होती है। अब जल योजित ओक्सैलिक एसिड क्या होता है। इस क्वेश्चन के अंदर बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है, मैं इसको खोल के दे रहा हूं। ये आपका जल योजित ओक्सैलिक एसिड होता है। इसको कहीं कहीं पे कैसे लिख सकते हैं, COOH का होल ट्वाइस डॉट 2H2O नोट कर सकते हैं आप इसको, ये आपका होता है जल योजित ओक्सैलिक एसिड। क्लियर है इतनी बात। अब इसकी क्या निकालना है, आपने ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना है। अभी निकाला था मैंने, टोटल कितना होता है इसका 126। ठीक है, और इसके अंदर एक He हटाएंगे तो कितनी हो जाएगी 2, कितना आ जाएगा 63। कैसे, एसिड का अणुभार अपॉन एसिड की बेसिसिटी। क्लियर है,
क्लियर है इतनी बात? तो कितना आया 63। इसको हटा दूं यहां से, इसका फॉर्मूला नोट कर लिया होगा आपने। चलिए कितना आया 63। विलियन का आयतन कितना है? विलियन का आयतन कितना है? आयतन है आपका कितना भाई 200 ml। फॉर्मूला लगा सकते हैं, नॉर्मेलिटी बराबर टी बराबर फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या कहता है? विलेय का भार बताइए कितना है 6.3। तुल्यांक की भार कितना आया 63 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 1000 कितना आया ये 200। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। क्लियर है? यहाँ पे देखिए इसको हटाएंगे 10 बढ़ा देंगे या यहीं पे 0 बढ़ा देंगे, इस 0 से ये 0 भी कट जाएगी। ध्यान से सुनिएगा क्या आया 63 ऊपर कुछ बचा है 1 नीचे 2, ये इससे कट जाएगा। क्या आया 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं 0.5 नॉर्मेलिटी। तो क्या आंसर आएगा 0.5 नॉर्मेलिटी। बताइए किसी को दिक्कत है? कोई किसी को इतनी सी भी दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है इसमें? बोलिए भाई। तो सुनिए एक बार, जिसको नहीं समझ में आया, क्वेश्चन दिया गया था 6.3 ग्राम जल योजित ऑक्सैलिक एसिड को 200 ml जल में घोलकर एक सॉल्यूशन बनाया गया है या तैयार किया गया है, इस विलयन की नॉर्मलता क्या होगी? तो आपको नॉर्मेलिटी बतानी है। देख लीजिए, आपको विलेय का भार 6.3 ग्राम दिया है, तुल्यांक की भार निकालना है। तुल्यांक की भार निकालने के लिए आपको ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH.2H2O। कहीं जगह इसको ऐसे करके लिख के रखते हैं (2H2O) और टोटल इसका होता है 126। और जब आप इसकी क्या करते हो बेसिसिटी निकालते हो तो वो आती है 2 और ये हो जाता है 63। तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया? हो गया 63। क्लियर है इतनी बात? और आपके पास विलियन का आयतन दिया गया है 200 ml। क्या करोगे? नॉर्मेलिटी बराबर 63 नहीं है ये 6.3 अपॉन 63 1200। काट फाट के आपने क्या करना है मल्टीप्लाई, यानी जो भी पूरे की पूरी कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर आना है 0.5 नॉर्मेलिटी। तो चलिए दोस्तों, इस लेक्चर के साथ यानी इस लास्ट क्वेश्चन के साथ अपना लेक्चर समाप्त होता है आज का। आगे हम मिलेंगे नए एक टॉपिक के साथ जिसका नाम है ppm पार्ट्स पर मिलियन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, फिर हम राउल्ट्स लॉ पढ़ेंगे। ऐसे ही हम इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन को कवर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसे ही अच्छी वीडियो के लिए हम आपको बनाते रहेंगे। ऐसे ही अच्छी वीडियो के लिए आपने क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और साथ ही साथ शेयर करना है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। यहां तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।